वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के थर्ड टाइप की। जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस था और सेकंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है। डिस्प्लेस मतलब शिफ्ट होना एक टाइप से। तो वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक, जिसमें लिखा है देखो, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स अ प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। जिसमें मतलब शिफ्टिंग किसकी हो रही है? एलिमेंट की। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट का शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट से चेंज हो जाना है दूसरे एलिमेंट में। ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट खुद चेंज हो रहा है, खाली डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, जैसे देखो CuSO4 है। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन है ये। Zn मतलब जिंक से इसकी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो इसमें देखो क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रही है किसकी? एलिमेंट की। देखो यहाँ CuSO4 एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट ही तो होता है ये। जिंक से रिएक्शन हुई, क्या बना है? जिंक सल्फेट। तो यहाँ देखो कॉपर डिस्प्लेस हो गया है किससे? जिंक से। तो ZnSO4 हो गया है और यहाँ पे अलग क्या निकल गया है? Cu। और ये रिएक्शन किस वजह से हो रही है? ये रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो वन एलिमेंट है टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरी जगह चला जाता है किसी कंपाउंड में। ओके, अब जैसे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कॉपर सल्फेट। इसका क्या है? ब्लू सॉल्यूशन। और ये सिल्वरी वाइट, ये क्या है? जिंक है। तो ये जो बनता है जिंक सल्फेट जो बनेगा, ये कैसा बनता है? कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। और ये कॉपर जो है ये हो जाता है रेड ब्राउन। और ये किस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रही है? क्योंकि जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिस भी रिएक्शन में अगर आपको इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट दिखता है किसी एलिमेंट का, जैसे CuSO4 से यहाँ पे Cu हट के क्या आ चुका है? जिंक आ गया है प्रोडक्ट साइड में। तो ये क्या हो रहा है? जब डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से हो रहा है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम। जैसे देखो CuSO4 कि अगर हम मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा? MgSO4 और साथ ही साथ कॉपर। ये एक्वस में होगा, AQ ब्रैकेट में लिख लेना। यहाँ पे S सॉलिड में, यहाँ भी AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सॉलिड। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। ये सिल्वरी वाइट क्या बनेगा? कलरलेस सॉल्यूशन और रेड ब्राउन कलर। तो इसमें देखो क्या डिस्प्लेस हो रहा है? ये CuSO4 है, ये Cu हट के क्या यहाँ पे आ गया है? मैग्नीशियम इसमें आ गया है। तो ये कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है? मैग्नीशियम सल्फेट। और इसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस वजह से हो पाई है? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसे ही एक एग्जांपल और है Fe2O3। इसका मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये। इसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम से कराते हैं, किससे कराते हैं? एल्यूमिनियम से अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बनेगा? Al2O3 और 2Fe1 लिक्विड में, मतलब ये L। तो इसमें देखो क्या है? Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड है ये। और किससे रिएक्शन कराई है? एल्यूमिनियम से कराई है। और यहाँ पे क्या बना है? फेरिक ऑक्साइड से यहाँ बन गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डिस्प्लेसमेंट किसका? ये जो Fe है यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे क्या आ चुका है? एल्यूमिनियम आ गया है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये थर्ड टाइप की हमारी रिएक्शंस थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ हमारी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट की टाइप से ही है, डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हम दो कंपाउंड्स की बात करते हैं। वो रिएक्शन जैसे दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। अब इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं और वो जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। उसकी वजह से हमारे दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख भी सकते हो दोज रिएक्शंस
इन विच, जिसमें टू कंपाउंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें क्या था, एक कंपाउंड रिएक्ट हो रहा था और एक एलिमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट हो रहे हैं। और उसमें क्या होता था, एलिमेंट का डिस्प्ले से एक्सचेंज होता था, इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। और इसमें कितने न्यू कंपाउंड्स बनेंगे, दो न्यू कंपाउंड्स बनेंगे। एक बार इसको डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं दोबारा। क्या लिखा है हमने, देखो, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ले रही हूँ AgNO3। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे हम किससे, NaCl से। और NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। देखो इसमें क्या है, दो क्या है, कंपाउंड्स हैं, ये रिएक्ट होते हैं तो क्या बनेगा, दो न्यू कंपाउंड बनेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो दो न्यू कंपाउंड बनेंगे वो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और ये बनेगा वाइट PPT। क्या बनेंगे, वाइट PPT। और ये है NaNO3 क्या है यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इसमें क्या हुआ है, देखो AgNO3 को क्या लिख सकते हैं, Ag प्लस NO3 माइनस हो सकता है, NaCl में Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। तो रिएक्ट देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट नहीं करते, वो रिपल्शन होता है, ठीक है। चार्जेस में भी अगर हम देखें तो ये Ag किसके साथ चला गया, Cl के साथ, तो क्या बन गया, AgCl। Na किसके साथ गया है, Na, एक्सचेंज ऑफ आयंस ही तो हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बन गया, NaNO3। और जो AgCl बना है ये कैसा है, वाइट PPT बना है। और जिसमें PPT भी फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जिन रिएक्शन में क्या फॉर्म होते हैं, PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो हमारी रिएक्शन में जब बनते हैं ये सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं और टेस्ट ट्यूब में आके इसे हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन से सेपरेट भी कर सकते हैं फिल्टर करके। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। BaCl2 एक्वस में प्लस Na2SO4। देखो ये कंपाउंड है जिसको क्या नाम है, जिसका बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। तो क्या बनेगा, देखो जो अगर हम इसको अलग अलग करें तो क्या होगा, Ba+2 और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस। ओके, ये जो 2 लगाए ये तो खाली उससे लगाए कि बैलेंस जब हम कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये Na2 इसमें Na प्लस होता है और SO4-2 होता है जब हम इसके अगर आयंस को हम ओपन करेंगे। तो देखो Ba+2 किससे रिएक्ट करेगा, माइनस वाले से, ये तो क्या बनेगा, माइनस एक +2 चार्ज है का -2 चार्ज है, तो ये जब फॉर्मूला सिंपल बनेगा तो क्या बनेगा, BaSO4 और Na और Cl मिलके क्या बनेगा, NaCl। ओके, तो अब क्या बनेगा, एक्सचेंज ऑफ आयन से BaSO4 और ये कैसे बनेंगे, वाइट PPT बनेंगे। इसका नेम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। और साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा, 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl जो एक्वस होगा, ठीक है। BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और 2NaCl का मतलब इसमें क्या हो गया है, सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं दो पुराने कंपाउंड से। अगर दो कंपाउंड्स को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे दो न्यू कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। एक और लेते हैं BaCl2 एक्वस प्लस CuSO4 क्या होता है, देखो ये होता है बेरियम क्लोराइड, ये होता है कॉपर सल्फेट। और बनेगा क्या, Ba प्लस है, SO4 माइनस का है तो BaSO4 और CuCl2 है, ठीक है। तो BaSO4
सॉलिड है, इसका मतलब नेम क्या है, बेरियम सल्फेट। और ये कैसा बनेगा, इसमें वाइट पीपीटी होंगे। सेकंड बनेगा इसमें CuCl2। CuCl2 का मतलब क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो इन्हें बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम सिंपली देख के भी बता देंगे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। जैसे दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं अगर कंबाइन हो गए हैं तो वो सिंपल क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का उल्टा अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, तो इसको होता है डिकम्पोजिशन। हीट या इलेक्ट्रिसिटी या किसी से जब हम अप्लाई करते हैं तब होता है, जैसे ये, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एलिमेंट जो होते थे वो एक्सचेंज हो जाते थे। फोर्थ हमने पढ़ा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं, और एक किससे होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन से होता है। और इन रिएक्शंस में आपने देखा होगा एक चीज़ कॉमन है, जितनी भी अभी हमने सब सारी पढ़ी हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात में, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है इसमें एक चीज़ कॉमन है, जो हमने अब तक 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों में ही वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तीनों में ही क्या बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। और ये सिर्फ और सिर्फ जो एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हो रहे हैं इनकी वजह से बन रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। अभी इसमें फिफ्थ जो टाइप बचा है वो बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो थोड़ा सा लंबा है, उसको पहले बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देन हम उसके बाद एग्जांपल से पढ़ेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसलिए उस जो वो टाइप है, फिफ्थ टाइप है, लास्ट टाइप है इसका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।